हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही खास, बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा वो रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर है वो देर रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके पार्टनर के, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देर रात की बात ही अलग होती है। आप सबको पता है कि देर रात आपके पार्टनर जो है ना काफी रोमांटिक होते हैं, काफी रोमांटिक सी बातें करते हैं, काफी रोमांटिक चीजें करते हैं। तो वही चीजें हम जानने वाले हैं कि आखिर वो क्या फील कर रहे हैं आज देर रात। ठीक है, हर रात की एनर्जी तो अलग होती है और आज की एनर्जी भी अलग ही होगी, है ना। तो ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। बस ध्यान रखिएगा इतना कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उस समय के लिए रीडिंग रहेगी। ऐसे आज का जो डेट है वो 1 मई है। ठीक है, तो आज 1 तारीख को मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आप जब भी इसे मई में देखें, जून में देखें, जुलाई में देखें, उस समय जब भी आप देखेंगे उस समय के लिए रीडिंग रहेगी। और कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, हर किसी के लिए रीडिंग कर रही हूँ, हर किसी के लिए। ठीक है, तो आप लोग वैसे ही लीजिएगा। ओके, सो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है वो क्या जो है फील कर रहे हैं आज देर। ठीक है, सो लाइट कर लेते हैं कैंडल को। ओके, फोकस कीजिए। मन में 3 बार अपने उस पार्टनर का नाम लीजिए, अपने उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसे सोचकर आप ये रीडिंग देखने आए हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, सो स्टार्ट करें ये रीडिंग। आई होप आप सब रेडी होंगे। तो चलिए देख लेते हैं देर रात आखिरकार आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना अपने आप को काफी कंट्रोल्ड दिखा रहे हैं। देर रात ये व्यक्ति ऐसे हो गए हैं जैसे दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, वो वाला सीन दिख रहा मुझे। आपके पार्टनर के अंदर वही एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही टेंशन, बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिख रहे हैं। अंदर से जो एंजाइटी हो रही है, जो स्ट्रेस लेवल हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर ना वो बहुत कुछ ऐसा है कि जिसे समझ में नहीं आ रहा है, समझना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा इनके लिए टफ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ या मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा, है ना। ये व्यक्ति की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये व्यक्ति अपने आप को बहुत अकेलेपन में फील कर रहे हैं, अकेलेपन में देख रहे हैं। ठीक है, देर रात ये व्यक्ति बहुत बहुत प्रैक्टिकल सोच भी रख रहे हैं, कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जा रहे हैं। लग रहा है कि मैं अपने इमोशंस को दिखाऊंगा नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स को दिखाऊंगा नहीं, मुझे बहुत शांत रहना होगा, बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करना होगा, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से जो है चलना होगा, तब जाके मैं उसकी तरफ जो है अपना जो पूरा 100% है वो दे पाऊंगा, है ना। ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। देर रात बहुत प्रैक्टिकल सोच भी रख रहे हैं आपके पार्टनर।
एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर ना रोते हुए से नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रिग्रेट फ़ील हो रहा है आपके पार्टनर को। रिग्रेट वाली फीलिंग्स है, रिग्रेट वाले इमोशंस है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे मिल ना पाना, आपसे बात ना कर पाना, आपसे दूर रहना, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, बहुत पेन दे रहा है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति अपने पेन को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है ना कि भई मैं पेन कब तक बर्दाश्त करूँ, है ना? तो ये व्यक्ति अपने पेन को अपने अंदर दबा के बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि भई ये जो व्यक्ति है ना, काफ़ी देखो मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी कि भई आपके पर्सन को अंदर से मैं अकेलेपन में देख रही हूँ, खालीपन में देख रही हूँ। ये व्यक्ति को रात को एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस बहुत हो रहा है, रात को रोते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये व्यक्ति के पास अब कुछ नहीं है या ये व्यक्ति बहुत कुछ फ़ील कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कि अपनी फीलिंग्स को दबा के रखना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। रात के समय ये व्यक्ति बेचैन-बेचैन लग रहे हैं। इनके मन को शांति बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होता है आपके पार्टनर के साथ कई दफ़ा कि रात को उठकर ये व्यक्ति जैसे कि एकदम सुन्न से पड़ जाते हैं। लगता है जैसे कि इनके सीने में बहुत दर्द होता है एंड ये चीज़ें मैं आपके अंदर भी देख रही हूँ कि आपको भी लेट नाइट ऐसा होता होगा कि आपके भी सीने में दर्द होता है एंड अचानक से आपको उनकी जो याद है वो सोने नहीं देती है। आपके पार्टनर की हालत भी सेम वही दिखाई दे रही है कि जब भी आपकी याद आती है ना, तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति बहुत अकेले पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाते हैं। इनको लगता है कि यार मेरी सिचुएशंस ठीक क्यों नहीं है या मैं ऐसे क्यों हो गया हूँ, मैं अपने आप को क्यों इस तरीके से स्ट्रेस में फ़ील कर रहा हूँ। तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा मुझे। बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझे नज़र आ रही है इस व्यक्ति के अंदर। कभी-कभी ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति की मिलने की इच्छा बहुत हो रही है। लेट नाइट आपके बारे में सोचना एंड आपको लेकर फ़ील करना या आपको लेकर एक होता है ना जैसे कि आपको लेकर इस व्यक्ति के मन में जो बातें हैं, वो बातें स्ट्रॉन्ग वे में दिखाई दे रही हैं, स्ट्रॉन्गली दिख रही हैं। स्ट्रॉन्गली ये व्यक्ति के मन में ऐसा लगता है जैसे कि तुम ही हो, है ना? ये व्यक्ति आपको जैसे होता है ना कि पाने की चाहत में कहीं न कहीं मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं ये व्यक्ति। देखकर जो सुकून है, जो अंदर ही अंदर एक होता है ना कि मुझे बस वो चाहिए, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? सो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी-हैप्पी फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो कहीं न कहीं वो खुशियाँ, वो सब कुछ जो है इस व्यक्ति की ज़िंदगी में आ जाएगा एंड ये व्यक्ति शायद जो है अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं लेकिन अपने आप को माफ़ कर लेंगे, ठीक है? आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे, इनको माफ़ी दे दोगे तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति अपने आप को शायद माफ़ कर लेंगे, ठीक है? तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति आपसे प्यार की उम्मीद कर बैठे हैं। प्यार में पड़े हुए आपके पार्टनर मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। येस, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आपके पर्सन को ना अ, अब किसी की ज़रूरत भी नहीं है ना? कहीं न कहीं इस व्यक्ति को फ़ील होता है कि यार मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर वो मेरे साथ है तो। तो देर-रात कहीं न कहीं ये व्यक्ति को वो फ़ील हो रहा है कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। इस व्यक्ति के अंदर ना वो रोमांटिक सी फीलिंग्स आती हैं कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ हो, एक-दूसरे के हाथों में हाथ हो एंड वो एहसास करना, वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है एनर्जी कि आपके पर्सन आपके साथ वो एहसास करना चाहते हैं, आपको वो प्यार देना चाहते हैं, वो इमोशंस देना चाहते हैं, फीलिंग्स देना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भई आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ जाना चाहते हैं। आपसे मतलब होता है ना कि बातें करना, आपसे डिस्कस करना,
वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर एक तरीके से आपके लिए एक कह सकते हैं कि जैसे होता है ना कि आपको दुनिया के सामने, है ना, प्रपोज़ करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे दिल की जो बातें हैं, जो मन की बातें हैं, वो आज मैं उससे कह दूँगा, है ना? तो अंदर ही अंदर ये व्यक्ति के अंदर ये हो रहा है कि जो भी हम दोनों के बीच में जो दूरी आई है, वो दूरियों को हम क्यों कंटिन्यू करें? हम उसको ख़त्म करते हैं ना, हम दोनों आगे बढ़ते हैं ना। एक सोलमेट वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइस आप दोनों की एनर्जी में। ऐसा लगता है कि जो बेचैनी आपके पार्टनर को होती है, वो बेचैनी आपको भी होती है। उस तरीके से बेचैन बेचैन आप भी रहते हो एंड रातों को स्पेशली मैं देख पा रही हूँ कि नहीं रह पाते हो आप भी। आपके पार्टनर की हालत भी यही दिखाई दे रही है मुझे। लेट नाइट ये व्यक्ति जगते रहते हैं, आपको सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, आपसे मिलने की दुआएँ करते रहते हैं। दिख रहा है कि मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लगता है कि अब बस एक ही इच्छा है कि आपसे मिलना है, आपसे बातें करनी है, आपसे डिस्कस करना है। ठीक है? तो अपने मन की बात, अपने दिल की बात जो इस व्यक्ति ने छुपा के रखी है, वो कहीं न कहीं अब आपसे कहना है। ठीक है? तो एक तरीके से देखा जाए तो ये व्यक्ति काफ़ी रोमांटिक वे में आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, उसको ख़त्म करना है। ठीक है? आप दोनों एक ही जगह पे आ जाओ, एक ही साथ आ जाओ और एक-दूसरे को समझो। सबसे बड़ी बात होती है समझ, है ना? अंडरस्टैंडिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र आ रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है कि जैसे ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं। मुझे दिख रहा है कि भई आपके पर्सन एक तरीके से ना जितनी नेगेटिविटी है या जितनी भी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करके लेट नाइट ये व्यक्ति का ये लग रहा है कि यार क्या सब कुछ चेंज हो जाए, सब कुछ बदल-बदल सा जाए। जितनी नेगेटिविटी है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। आपके पार्टनर को आपकी नीड महसूस होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है? महसूस नज़र आ रही है, महसूस कर रहे हैं नो डाउट एंड कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है? सो यस मैं कहूँगी कि भाई आपके जो पर्सन है ना, अब जो है बहुत कंट्रोल कर चुके हैं, बहुत कंट्रोल कर चुके हैं। अब अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कब तक कोई कंट्रोल करेगा? अब जो है आगे बढ़ना है, अब आगे बढ़ के जो है चीज़ें करनी हैं। रिश्ते ठीक है, करने हैं रिश्तों में आगे जो है चीज़ें करनी हैं। रिश्ते में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान होता है ना कि अपने आप को थोड़ा-सा मतलब ब्लॉक कर लेता है, अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा ब्लॉक कर लेता है, तो आपके पार्टनर इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में काफ़ी यकीन रखते हैं। इनको लगता है कि आप मैच्योर हो एंड आप कैपेबल हो वो, जो ये व्यक्ति चाहते हैं एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन और आपके बीच में ना वो प्यारा-सा मोमेंट मुझे याद आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में वो प्यार, वो मोहब्बत बहुत नेक्स्ट लेवल पे हुआ करती थी और अभी भी आप दोनों के बीच में वो प्यार, वो मोहब्बत बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। ठीक है? कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना कि जैसे कि अब जो है ना, वो मेरे लिए है और मैं उसके लिए हूँ। बस अब जो है मुझे दूर नहीं जाना है और ना मैं उससे दूर जा पाऊँगा। ये वाला सीन भी मुझे कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं ना, थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि देखो रिश्ते में उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, नो डाउट। लेकिन ये उतार-चढ़ाव जो आ रहे हैं, तो आप इस उतार-चढ़ाव को भी मैनेज कर सकते हो, आपके पार्टनर भी मैनेज कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। देखो ईगो एटीट्यूड रख के किसी को कुछ मिला नहीं है और ना आपको भी नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उसको ख़त्म करके आगे बढ़ना ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आप दोनों इस रिश्ते को लेकर काफ़ी मतलब मैच्योरिटी के साथ जो है ये रिश्ता निभाओगे, मैच्योर होकर के इस चीज़ को समझोगे, जानोगे, ठीक है? तो मैच्योरिटी ज़रूरी है यहाँ पे और मुझे ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति जो है ना
देखो जो भी जर्नी है, देर रात ये व्यक्ति को फ़ील हो रहा है कि यार मैं इस जर्नी को अकेले क्यों करूँ? मैं तो अपने पार्टनर को खोजूँगा ना। आपके पार्टनर देर रात यही फ़ील कर रहे हैं कि यार ये सब कुछ मैं अकेले नहीं कर सकता। उस वो चाहिए मुझे, अपनी ज़िंदगी में वो चाहिए मुझे, चाहे कैसे भी हो, वो मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए। आपके पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाह रहे हैं और ये बहुत, बहुत, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेज़ है कि आपके पार्टनर को आपकी नीड जो महसूस हो रही है वो अनएक्सपेक्टेड वे में हो रही है, ठीक है? रात को उठना, फिर आपको उतना मिस करना, आपके बारे में वो फैंटेसीज़ क्रिएट करना, धीरे-धीरे, हौले-हौले अन्ना मेरी बाहों में आ जाना। है ना? सो ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको अपनी बाहों में लेना चाह रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये व्यक्ति बहुत जल्दी करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपके साथ एकदम जो क्लोज़ होता है ना, क्लोज़नेस जो है ना वो बढ़ाना चाहते हैं और हर रोज़ इस व्यक्ति को आपके साथ फिज़िकल इंटीमेसी चाहिए। इस व्यक्ति की नीड मुझे नज़र आ रही है। इस व्यक्ति को लगता है यार प्यार किया है, रिश्ते को नाम देना होगा, नाम देंगे, लेकिन ये चीज़ तो चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति को आपकी तरफ हाई अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है। लग रहा है कि अब मुझसे नहीं हो रहा है कंट्रोल। अंदर ही अंदर इंसान कंट्रोल करके ना वो बहुत कुछ हार जाता है। आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि नहीं मुझे हारना नहीं है, मुझे जाना है, मुझे चीज़ें करनी हैं, मुझे रिश्ते को आगे लेके जाना ही होगा। तो आपके पार्टनर वो रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं नो डाउट एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में ये सब कुछ जो भी हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, आपके पार्टनर को तकलीफ़ हो रहा है, पेन हो रहा है कि मैं ऐसे क्यों हो गया? मैं वैसे क्यों हो गया? तो ये व्यक्ति बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ़ में है। अंदर से एक होता है ना कि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है आपके पार्टनर को। ऐसा लग रहा है जैसे रो रहे हैं। देर रात आपको याद करके आपके पर्सन रो रहे हैं एंड इनकी जो यादें मतलब इनको जो याद आता है ना, वो सबसे ज़्यादा आपका सपोर्ट याद आता है। आपने जिस तरीके से इनको सपोर्ट किया, जो प्यार दिया, अपना कंधा दिया इस व्यक्ति को रोने के लिए, खुद को सँभाला नहीं सँभाला, इस व्यक्ति को आपने बहुत अच्छे तरीके से सँभाला। तो ये व्यक्ति को याद आ रहा है। अभी इस व्यक्ति के पास कोई नहीं है जो इनके आँसुओं को पोंछ सके। इनके जो आँसू गिर रहे हैं ना, उसको पोंछने के लिए कोई नहीं है इनके पास। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। अब जब वो नहीं है तो मेरे पास बचा ही क्या? क्या रह गया मेरे पास? कुछ है? नहीं है ना? तो आपके पार्टनर को यहाँ पे ये हो रहा है कि यार वो मुझसे अलग हो गई है या दूर हो गई है या वो मुझसे इस तरीके से दूर कैसे जा सकती है, व्यक्ति को ये समझ नहीं आ रहा है कहीं न कहीं। बहुत कुछ बहुत कुछ आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन फिर होता है कि अरे यार! मैं सोच-सोच के क्या ही कर सकता हूँ। मैं ये सब जो थॉट्स हैं वो क्रिएट करके मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत पेन फ़ील कर रहे हैं। इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार कैसे एडजस्ट करूँ? कैसी चीज़ें करूँ? रिश्ते को आगे कैसे लेके जाऊँ? है ना? तो ये व्यक्ति को ये फ़ील हो रहा है, ये लग रहा है कहीं न कहीं। तो यस मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भई आपके जो पार्टनर हैं बहुत अंदर से मेंटली डिस्टर्ब फ़ील कर रहे हैं। लगता है जैसे कि कुछ कुछ हो सा गया है। कुछ ऐसी इमोजीज़ है ना जो लगता है कि अब जो है ना नहीं हो पाएगा मुझसे, ये भी हो रहा है कहीं न कहीं। तो ये भी मतलब एक थकावट सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान थक गया है, हार गया है अपनी ज़िंदगी से, खुद से हार के जो है ना अब इस व्यक्ति के पास कुछ बचा ही नहीं है कि वो एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है मुझे ये दिख रहा है कि व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, शायद मुझे चीज़ें ठीक तरीके से समझनी होंगी और मुझे सही तरीके से चीज़ें समझनी होंगी, तब शायद कुछ हो पाएगा। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर जो इमोशंस हैं, कहीं न कहीं मैंने अपने आप में मार दिए हैं उन सारी चीज़ों को। अपने आप को कहीं न कहीं मैंने सैक्रिफ़ाइस कर दिया है, अपने आप पे
जो सैक्रिफाइसेस है उनको मैंने पहचानना शुरू कर दिया है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ने मे बी थर्ड पार्टी की वजह से आपका साथ छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि फुल कंसंट्रेशन आपके ऊपर है। देर रात कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मिलना तो ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है, यूनियन ज़रूरी है। अब ये यूनियन कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, डोंट नो, बट ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है। आपके पार्टनर को आपसे मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। लग रहा है कि भई मिलके ये बातें करेंगे, वो बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे, वैसी बातें करेंगे। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से हों या बहुत स्पेशल तरीके से चीज़ें आपके पार्टनर करना चाहते हैं। देखो ज़िंदगी में कभी भी जो है ना ये व्यक्ति अ, एक तरीके से कहूँगी कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं झुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है? झुक के रहना नहीं चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि देर-रात ये व्यक्ति आपको इमेजिन ज़रूर कर रहे हैं, अपने सपनों की दुनिया में, अपने मन की दुनिया में। लेकिन कहीं न कहीं आपको जो है ना, ये व्यक्ति ये भी फ़ील कर रहे हैं कि उसे बुरा ना लगे, ठीक है? आपकी तकलीफ़ को ये व्यक्ति अपना तकलीफ़ बना लेंगे, ये भी फ़ील हो रहा है। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि नहीं, मुझे न्यू बिगिनिंग करना ही है और करूँगा मैं। न्यू बिगिनिंग करूँगा, करूँगा, ये वाला सीन जो है ना दिख रहा है आपके पार्टनर का मुझे। न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है। मन करता है कि अ, जो है मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे दिखता है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में आपको पाने की चाहत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कि पाकर मेरे मन को, है ना? किया तूने क्या इशारा। आपके पार्टनर एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उसका सॉल्यूशन भी है, ढूँढने से मिलेगा सॉल्यूशन। ऐसे बैठने से, हाथ पे हाथ धरे रहने से तो नहीं मिलेगा। तो देर रात ये व्यक्ति को फ़ील हो रहा है कि यार थोड़ा बहुत तो वो मुझे ना फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे या वो मुझे समझे, वो मुझे जाने, तब जाके मैं जो है उसकी तरफ जो है जा पाऊँगा या उसकी तरफ आगे बढ़ पाऊँगी या जो मेरे रिश्ते हैं उसको मैं समझ पाऊँगा, ठीक है? तो ये व्यक्ति अपने आप में कहीं न कहीं दिख रहा है कि भाई अ, ये व्यक्ति ना ऐसा फ़ील कर रहा है कि भाई आप बहुत बदल चुके हो, आप बहुत रूड हो गए हो या आप ऐसे हो गए हो ना, कि जब जैसे होता है ना कि चेंज हो जाना, पूरी तरीके से चेंजेज़, है ना? तो आप में ये व्यक्ति पूरी तरीके से चेंजेज़ दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप वो पहले वाले नहीं हो। क्यों नहीं हो वो पहले वाले? काश आप पहले वाले होते तो कितना अच्छा होता, कितनी सारी चीज़ें होती, कितनी सारी बातें होती, रिश्ते में कितना कुछ हो रहा होता। तो आपके पार्टनर आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा ही सोच-विचार कर रहे हैं। इस व्यक्ति को लग रहा है कि चलो ठीक है, मैं अपने रिश्ते में मैं अपने रिश्ते में कहीं न कहीं कुछ अच्छा करूँगा, कुछ अच्छा जो है हो सकता है कि उसका माइंडसेट मेरे प्रति बदल गया हो। ये व्यक्ति को ये भी लग रहा है क्योंकि कहीं न कहीं आपने इस व्यक्ति का जो रूड फेस देखा या आपने इस व्यक्ति का कोल्ड बिहेवियर देखा तो आपको भी तकलीफ हुई है। लेकिन आपने वो तकलीफ क्या किया ना कि आपने सोचा कि चलो ठीक है, आज मुझे तकलीफ हो रही है, कल हो सकता है कि उसे भी तकलीफ हो, मेरे बिहेवियर की वजह से, क्योंकि मैं भी बदलूँगी या मैं भी बदलूँगा खुद को। तो आपने भी अपने आप को चेंज किया है और आपने अपने आप को जो बदला है ना, आपके पार्टनर को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सो देर रात ये व्यक्ति सोच विचार यही कर रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? ये आखिर क्यों? मतलब मुझे क्या, मतलब मुझे धोखा मिल रहा है या क्या मिल रहा है? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, मैंने तो कभी ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? मतलब इस व्यक्ति को तो आइडिया ही नहीं लग रहा है कहीं न कहीं, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके आपके इस अंदाज़ से आपके पार्टनर को थोड़ा-सा डर लग रहा है, थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि यार ये कैसे, क्यों, किस वजह से, थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति को ना बहुत कुछ समझने का मौका मिल रहा है एंड यस ये व्यक्ति थोड़ा बहुत जो है ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट आपके पार्टनर थोड़ा-सा लग रहा है जैसे कि होता है ना कि लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जो है ना थोड़ा सोसाइटी से या लोगों से डरते रहे हैं,
ठीक है? और आपने इस व्यक्ति से कहा भी था कि देखो, तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो सबके सामने करो, ठीक है? मुझे वो अकेले में वो प्यार नहीं चाहिए। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस डर के साथ भी आपके लिए खड़े हैं। इनको लग रहा है कि यार मैं ठीक है, मेरे जो दुःख है, जो तकलीफ़ें हैं, मैं उसको समझ लूँगा, कोई बात नहीं है। अगर वो मुझे नहीं समझना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे समझना चाहता हूँ, मैं उसे जानना चाहता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत है और रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? तो ये व्यक्ति के मन में ये चला है कि मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे मोहब्बत है, मैं उसके साथ अपने रिश्ते को बनाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ अपने रिश्ते में पूरा 100% देना चाहता हूँ और ये व्यक्ति अपने रिश्ते में पूरा 100% देना चाह रहे हैं अब। ऐसा लगता है कि आपका जो पीछे मुड़ना है ना, आपके पार्टनर को तोड़ गया है और आपके पार्टनर को यही तकलीफ़ दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि होप ज़रूर है आपसे बात करने का या आपसे एक होता है ना कि जैसे डिस्कस करना, चीज़ें सही करना, रिश्ते को ठीक करना ज़रूरी हो गया है ना? तो रिश्ते ठीक करना बहुत ज़रूरी हो गया है, साथ ही साथ ऐसा लगता है कि काफ़ी होपफुल चीज़ें हैं, काफ़ी होपफुल होंगी चीज़ें, रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें आएँगी। उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं रिश्ते में, लेकिन ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ अब अपने रिश्ते को समझकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना उम्मीदें इनसे इनको आपसे हैं और कहीं न कहीं इनको लगता है कि आप भी उम्मीद कर रहे होंगे इस व्यक्ति से, तो वो उन उम्मीदों पे खरे उतरने की कोशिश करने वाले हैं, ऐसा इस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं अपने रिश्ते को पहले सँभाल लूँ, है ना? बाकी चीज़ों के ऊपर तो मैं ध्यान देता ही हूँ, लेकिन अब अपने रिश्ते के ऊपर भी मुझे ध्यान देना होगा। क्योंकि ये व्यक्ति को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने लापरवाही बरती है, इन्होंने वो चीज़ें करी हैं, इन्होंने कहीं न कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको जो है पूरी तरीके से जो है ना इग्नोर किया, तो ये इनकी गलती है। ये इनकी गलती है और इनकी गलती की वजह से कहीं न कहीं बहुत कुछ हुआ है, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। आपने इस व्यक्ति को टोटली नज़रअंदाज कर दिया और ये व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि आपका ये अंदाज़ बदला क्यों है? क्योंकि आपके पार्टनर ने भी आपके साथ सेम चीज़ें करी थी। आपने मैसेज किया, कॉल किया, नो रिप्लाई, है ना? तो यहाँ पे ये थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन ने आपको थोड़ा ब्लॉक मतलब थोड़ा क्या आपको कभी ब्लॉक किया, कभी अनब्लॉक किया, ये वाला चीज़ दिख रहा है। लेकिन अब ये भी दिख रहा है कि व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे शायद शायद अब जो है ना ये जो बैरियर मैंने लगा के रखा था, वो मुझे ख़त्म करना होगा, मुझे अनब्लॉक करना होगा, उससे बात करने की कोशिश करनी होगी। शायद मैं अनब्लॉक करूँ तो उसकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए। ये व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी अनब्लॉक नहीं किया लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर मैं करूँ तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। गर्मी लग रही है काफ़ी। सो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना अब काफ़ी क्यूरियस हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। होता है ना कि तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। यस, आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। देखो क्लोज़ तो आने की इच्छा आपके पार्टनर की रही ही है। आपके पार्टनर क्लोज़ आना चाहते हैं, आपके पार्टनर को लग रहा है कि ठीक है, मैं इसके और करीब जाऊँ और करीब जाऊँ और करीब जाऊँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? तो ये जो क्लोज़नेस है ना, वो अपनी ही बढ़ाना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके क्लोज़ मतलब इतने क्लोज़ जाना चाहते हैं ना कि बस, है ना? मतलब दुनिया आप में ही सीमित रहती है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं ये एक तरीके से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है? प्यार में वो होता है ना कि प्यार में पूरे तरीके से पड़ गए हैं आपके पार्टनर। प्यार में ये व्यक्ति को लग रहा है ना कि भाई इसके साथ तो मेरी ज़िंदगी जो है ना मतलब अच्छे तरीके से कटेगी। मतलब आपके साथ एक प्यार का जो होता है ना कि प्यार में ये व्यक्ति हदें पार कर देना चाहते हैं अब। देर रात ये व्यक्ति की फीलिंग्स में है कि अब हदें तोड़ देना है, फाड़ देना है, ठीक है? सारी चीज़ें एकदम लोग मिसाल दें कि हाँ भाई, प्यार करो तो इसके जैसे करो, ठीक है? तो ये वाला सिस्टम ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मैं तो प्यार करता हूँ, उससे करता हूँ, हमेशा करूँगा, है ना?
तो वही कह रही हूँ कि प्यार किया तो डरना क्या वाला सीन जो है आपके पार्टनर वो करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ज़िंदगी में आपको कभी खोने की इच्छा नहीं है और ना कभी खोएंगे, ये व्यक्ति की इच्छा नज़र आ रही है। लगता है जैसे आपके लिए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत दुआएं मांग रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो, आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा नया चैप्टर ओपन हो और उस चैप्टर को ये व्यक्ति खूब अच्छे तरीके से जिए, आप दोनों जिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाकी मैं कैंडल से यहीं पे रीडिंग को अभी रोक रही हूँ, लेकिन हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे। टैरो कार्ड्स कौन से लूँ, जस्ट अ मिनट। चलो आज ना ऑरिकल डेक लेते हैं। ठीक है, ये डेक लेती हूँ मैं और इसी से देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, क्या कुछ होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली हैं आपके इस रिश्ते में अब आगे जाके। ठीक है, क्योंकि क्या क्या है ना कि कभी कभी हो जाता है जब हम समझ नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि हमारा पार्टनर आएगा आएगा आएगा, है ना, लेकिन चीज़ें और भी हैं। देख लेते हैं और डीप लेवल पे, डीप लेयर की फीलिंग्स क्या है, इनके मन की बात क्या है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। सपोर्ट, वेरी नाइस। देखिए व्यक्ति के अंदर ऐसा है, ये दिल की बात है इनकी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। देखो आपका सपोर्ट तो यहाँ पे इस व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, अब आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं उस डिफिकल्ट सिचुएशन में। ठीक है, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं। इस कार्ड को ना मैं क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, सपोर्ट की एनर्जी को क्लियर कर लेते हैं हम। ठीक है, प्लीज हमें बताएं। ओह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो पार्टनर हैं बार बार जो भाग जाते थे, ठीक है, आपको सपोर्ट नहीं किया करते थे, सिर्फ जो है आपके साथ जो है एक तरीके से कहूँगी कि वैसी बातें करने के लिए आते थे जो होती है ना कि मतलब इंटीमेसी से रिलेटेड, है ना, रोमांटिक बातें करने आते थे और जब जरूरत पड़ती थी तो कहीं ना कहीं ये चल जाते थे या गुस्सा हो जाते थे। उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है कि अब कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंट्रोल कंट्रोल करेंगे आपके पार्टनर, कंट्रोल करके ही चीजें आगे बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल करना होगा। ठीक है, और ये व्यक्ति आपके साथ हर डिफिकल्ट सिचुएशन में अब आपके साथ रहेंगे, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गया भागते हुए, है ना, अब भागेंगे नहीं। अब दिख रहा है कि पैशन अब आपके पार्टनर के अंदर आ गया है। देखो लड़ाई झगड़े तो हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन साथ छोड़ना कहीं ना कहीं गलत बात है। आपके पार्टनर के अंदर वही दिख रहा है कि अब जो है ना मुझे मुझे जो है ना भागना नहीं है, अब मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, जो भी करूंगा दिल से करूंगा। ठीक है, या करूंगी, जो भी है आपके पार्टनर। ओके, जस्ट अ मिनट। सो नेक्स्ट कार्ड प्लीज, क्या है और इनकी हिडन फीलिंग्स प्लीज बताएं। ओके, अपॉलजी। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, वाओ, अपॉलजी का कार्ड है। वेरी नाइस कार्ड, वेरी वेरी नाइस कार्ड गाइस। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, ये अपॉलजी करेंगे, तो आपसे लास्ट चांस मांगना चाहते हैं। चलो इस कार्ड को भी क्लियर कर लेते हैं भाई, अपॉलजी का कार्ड क्यों है प्लीज हमें बताएं। ओके, थर्ड पार्टी। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के चले गए थे, राइट। यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आपको धोखा दिया या आपको प्रायोरिटी नहीं दी,
आपको मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ जो है इस व्यक्ति का बिहेवियर ठीक नहीं रहा है, लेकिन अब दिख रहा है कि अपॉलजी, अब आपके जो पार्टनर है ना, अब आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप कम से कम एक चांस इनको दो, आखिरी चांस दो। ठीक है, इनको आखिरी चांस दोगे ना तो शायद आप दोनों मिलके ये जो रिश्ता है ये बना सकते हो। मिलके काम करोगे, मिलके रिश्ते के ऊपर ध्यान दोगे तो ये हो सकता है बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता। ये व्यक्ति आपको आपको सॉरी बोलेंगे, ये व्यक्ति आपको दिल से सॉरी बोलेंगे, क्योंकि दिख रहा है कि ये व्यक्ति चाहते हैं सब कुछ सही करना। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, सबको खत्म करके फिर से स्टार्ट करने की नीड आपके पार्टनर को लग रही है। लग रहा है कि यार बहुत हो गया ये सेपरेशन, बहुत हो गया ये सारी चीजें, अब जो है इनका कोई मतलब नहीं है। अब जो है ना यहाँ से ये मतलब है, अपॉलजी करो और अपने रिश्ते को ठीक करो, अपने रिश्ते में जाओ, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ। ठीक है, ये व्यक्ति की अंदर की इच्छा ये है। ठीक है, थर्ड पार्टी या कहे तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी रही है खत्म हो जाएगी। प्लीज हमें बताएं। सो ये ज्यादा कार्ड्स हैं गाइज, सो नहीं लेंगे। हिडन फीलिंग्स, ओके ओके। सो यहाँ पे 2 कार्ड्स निकले हैं गाइज। ठीक है, 2 कार्ड्स। सो फर्स्ट कार्ड डिपार्चर एंड फैमिली। ओके, सो इस कार्ड को पहले देख लेते हैं। देखो, ये व्यक्ति जो है ना, देखो ये व्यक्ति, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति और आप, आपकी आपकी लाइफ से ये कार्ड आया है, क्योंकि आपने इस व्यक्ति से कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ा ली, इनके जिंदगी से आपने जाने का तय किया, क्योंकि इनका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा था, ये चेंज नहीं हो रहे थे। यहाँ थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे आपके पार्टनर, और अब समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कि क्या किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्चर की एनर्जी क्यों है, प्लीज हमें बताएं, क्लियर करें कार्ड को। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो मैंने कहा ना, यहाँ पे दिख रहा है कार्ड में, देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डिपार्चर की एनर्जी काफी क्लियरली दिखाई दे रही है कि भाई आपको जो पेन मिला है, जो तकलीफ मिली है, जितना आपने सहा है, आपको बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया उस समय जब आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हुआ, जब आपके पार्टनर ने टोटली आपको एग्जिट का रास्ता दिखा दिया। ठीक है, तो उस समय कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती हूँ या चला जाता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने ये डिसीजन लिया था इनकी लाइफ से जाने का। ठीक है, क्योंकि आपको जो है ना, आप ओवर थिंकिंग कर करके परेशान हो गए थे। आप आप वन साइडेड लव में थे, आपको ऐसा लगता था, आपको लगता था कि ये व्यक्ति तो आपको समझेगा ही नहीं, ये व्यक्ति ने आपको समझा ही नहीं कभी, ये व्यक्ति आपको समझ ही नहीं सकता। आपने ये फील किया, इस व्यक्ति की एनर्जी बताती है कि इस व्यक्ति ने आपको इतना रुलाया है, अकेला छोड़ा है कि आपका माइंड डिस्टर्ब रहा। आपको बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, माइग्रेन हुआ है आप लोगों को इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आने से, कहीं ना कहीं आपको ये चीजें झेलनी पड़ी हैं। ठीक है, आपने अंत में डिसाइड किया कि मुझे जो है ना, मैं तुम्हारे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, या मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। ठीक है, तो आपने हार कर अपने आप को जो है आगे बढ़ाया है, अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़े हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगा कि मैं जो है ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, जहाँ इज्जत नहीं वहां रह के क्या फायदा, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है एंड फैमिली का कार्ड है यहाँ पे। तो मुझे दिख रहा है कि भाई अब जो है ना, आपकी फैमिली, हो सकता है कि आपने किसी और को चांस दे दिया, या आपने किसी और रिश्ते में आप चले गए, अपनी फैमिली के साथ ही अपने रिश्ते को बनाने में लगे हो, है ना कहीं दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे हो। फैमिली का कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज हमें बताएं, फैमिली की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ये कार्ड मुझे ज्यादा लग रहा है। ओके, फैमिली का कार्ड क्यों है। 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, 3 कार्ड्स, सिर्फ मुझे 1 ही कार्ड चाहिए। फैमिली
OMG, डोंट वरी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। फैमिली एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत अच्छा। आपने ना अपने अपने आप को क्लियर कर लिया कि आपको क्या करना है। आपको लाइफ में इस व्यक्ति के साथ रोना है या हंसना है, अपने आप में, अपनी फैमिली के साथ। तो कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में एक नई, एक एक तरीके से ना आपने अपने जीवन में कुछ नया स्टार्ट किया। ठीक है, आपने, अगेन मैं कहूँगी, या तो आपने अपनी स्टडी पे, करियर पे, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में आपने इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया, एंड वहां से आपको खुशियां मिलनी स्टार्ट हो गई, या फैमिली आपकी बनी। तो वहां पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली की जो भी है उसमें वहां पे हो, आप बिजी चल रहे हो, एंड आपको लगता है कि अब तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करना होगा। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं अब अपनी फैमिली में बिजी हूँ, मैं बिजी चल रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है किसी के लिए, ठीक है, तो आप अब अपने आप को चेंज कर चुके हो कहीं ना कहीं। और ये लग रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार अ, कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ये दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ या आप अपनी लाइफ में बिजी चल रहे हो, ठीक है। तो कहीं ये व्यक्ति को थोड़ा सा बुरा तो लगेगा ही, बट देख लेते हैं ये व्यक्ति की फीलिंग्स को, प्लीज मुझे बताएं। ये व्यक्ति की फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। ओहो, देखो, ये व्यक्ति आपके बगैर खुश नहीं है। देख रहे हो इस व्यक्ति का चेहरा, नहीं है, टेंशन में जी रहे हैं आपके पार्टनर। ये व्यक्ति के अंदर का ऐसा हो चुका है ना कि भाई मैं, मेरी सांसें चल रही हैं बस, ठीक है, मेरी सांसें चल रही हैं, बाकी कुछ और है नहीं मेरे अंदर, ठीक है। ये व्यक्ति को हीलिंग की सख्त जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति बहुत पछतावा कर रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, और ये व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मेरे रिश्ते कैसे बनेंगे, क्या होगा, ठीक है, तो मेरे जो रिश्ते हैं वो मैं कैसे कंटिन्यू करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। आपके पार्टनर के अंदर वो तकलीफ, वो पेन दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के मन में वो दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना बहुत ज्यादा जो है ना तकलीफ में दिख रहे हैं, बहुत पेन में दिख रहे हैं। अंदर ही अंदर ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मुझे, मतलब मुझसे ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, है ना। तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में हैं, और इनको लग रहा है कि मुझे खुद को हील करना होगा, मुझे खुद को समझना होगा, संभालना होगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति खुद को संभालना चाहते हैं, बेसिकली ये व्यक्ति आपसे हीलिंग चाहते हैं, चाहते हैं कि जो रास्ते भटक गए थे अब जो है नहीं नहीं भटकेंगे, अब जो है ये व्यक्ति सॉरी बोलेंगे, ठीक है। और आपसे, इनको लगता है कि जैसे कि आपसे जुड़ के जो है ना, देखो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, एस ऑफ कप्स है ना, और यहाँ पे देखो ऑब्सेशन आया है। आपसे आपके पार्टनर पूरे तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं भाई। ये व्यक्ति को आप चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे दूर तो जाने वाले हैं नहीं, नहीं जाएंगे दूर आपसे, कुछ भी कर लो, नहीं जाएंगे आपसे आपके पार्टनर दूर। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को फील हो रहा है कि मैं अकेले नहीं रह सकता। देर रात ये व्यक्ति रोते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं, तकलीफ में इसलिए नजर आ रहे हैं, देखो अपने ही कर्मों का फल अपने भुगतना पड़ रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है ना। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है गाइस आपकी आज की इस रीडिंग में। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम करते हैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग, ठीक है। हर पोर्टल पे रीडिंग करते हैं, हर पोर्टल पे हीलिंग करते हैं, साथ ही साथ जब मैं रीडिंग करती हूँ तो सब लोगों के लिए जो है ना मैं प्रे करती हूँ, एनर्जाइज करती हूँ कैंडल्स को, टैरो कार्ड्स को भी जो है मैं एनर्जाइज करती रहती हूँ। तो इसलिए जो है ना आपको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग मिलती है, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। आशा करती हूँ रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी। मेरे से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो यस, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। टैरो का रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, साथ ही साथ पामिस्ट्री, एंड आपको रेमेडीज, रिचुअल्स, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि ऑकल्ट फील्ड से हैं और वो मेरे पास मिलती हैं आपको, ठीक है। तो जरूर कांटेक्ट करना चाहिए आपको मुझसे। मिलता है फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, राधे राधे।